चलिए भाई, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। दोस्तों, आप सभी को इस होली के पावन अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनों के साथ होली के रंग बिखेरते रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि होली के अवसर पर छुट्टियां हैं और सभी अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन आपकी तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ती रहे, आपकी तैयारी में हेल्प मिलती रहे, इसके लिए हम पेड क्लास से एक बढ़िया सा सेशन आपके लिए इस सेशन के माध्यम से लेकर आए हैं और निश्चित रूप से ये आपकी तैयारी में चार चांद लगाएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक भी करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। और हाँ, याद रहे दोस्तों कि इस होली के अवसर पर हम आपके लिए अपने सभी बैचेस पर बम्पर बढ़िया सा डिस्काउंट लेकर आए हैं, ऑफर लेकर आए हैं, जैसा कि आप भी चाहते थे। एक बार देख लीजिए कि क्या कुछ ऑफर्स हैं साथियों। तो ऑफर्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे यूपी जीके का बहुत शानदार सा दृष्टि बैच और कंप्यूटर का साथियों संगणक बैच, ये जो अलग अलग बैचेस हैं साथियों, इसको अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन कॉम्बो में इसका जबरदस्त ऑफर है। मात्र 299 में आपको यूपी जीके का दृष्टि और कंप्यूटर का संगणक बैच एक साथ मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो वीपीओ का थियरी प्लस प्रैक्टिस का सचिव बैच है दोस्तों, जिसमें थियरी भी कंप्लीट मिलेगी और प्रैक्टिस भी मिलेगा 3000 क्वेश्चन का, और साथ में 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। यह बैच दोस्तों मात्र 399 के ऑफर प्राइस में है। इसी प्रकार से दोस्तों आरओ का यकीन 2.0 बैच जो है ये मात्र 399 का है। इसी प्रकार से साथियों यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए जो आपका दृष्टि बैच है यूपी जीके का, अगर आप अलग से लेते हैं तो मात्र 199 का है। और इसी प्रकार से दोस्तों संगणक बैच जो है कंप्यूटर का, इसे भी अगर आप है ना भाई केवल लेते हैं तो 199 के ऑफर प्राइस में है। यूपी ट्रिपल एससी का वीपीओ का साथियों मात्र रैंकर्स बैच, रैंकर्स बैच मतलब एक ऐसा बैच जिसमें आपको वीपीओ की सिलेबस के अकॉर्डिंग 3000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, और साथ में 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें 15 डिटेल सोल्यूशन के साथ है। तो ये साथियों मात्र 199, सॉरी यहां बिल्कुल ये मात्र 199 का उपलब्ध है। इसी प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट का साथियों जो प्रयाग बैच है, जिस पर आप लंबे समय से डिस्काउंट चाह रहे थे, ये मात्र 299 का अवेलेबल है दोस्तों। इसी प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो का लिपिक बैच 399 का और लेखपाल का साथियों राजस्व बैच 399 का अवेलेबल है। तो लगभग सभी बैचेस पर बंपर और अच्छे डिस्काउंट दिए गए हैं। आप इन बैचेस से जुड़ने के लिए कैसे जुड़ सकते हैं जरा एक बार देख लीजिए। हर इनमें से किसी भी बैच से जुड़ने के लिए सेम प्रोसेस है कि आपके पास हमारा एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप होना चाहिए। नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, नाम नंबर डालकर रजिस्टर कर लीजिए। फिर अपना नाम नंबर डालकर रजिस्टर करने के बाद पेड कोर्सेज के सेगमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने बैचेस दिख जाएंगे। जो भी आपको आवश्यकता अनुसार लगे, जरूरी लगे, उन बैचेस से जुड़कर अपनी तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। तो जरा ये बेसिक पॉइंट्स हैं, बिल्कुल देखिएगा कि यूपी में वन्य जीवों की बात हो रही है। तो पहली बात यह हो गई कि देश का जो पहला वन्य जीव परिरक्षण संगठन बना था, देश का जो पहला वन्य जीव परिरक्षण संगठन बना था वो यूपी में ही बना था 1956 में। ठीक है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड जो है ये वन्य जीवों के संरक्षण की पूरे देश में सबसे बड़ी संस्था है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और जो वन्य जीव है, वन है, ये किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। 42वें संशोधन द्वारा 1976 में वन तथा वन्य जीव को समवर्ती सूची अर्थात कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। ठीक है, ये बेसिक्स हो गए। उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, आपके अपने यूपी ट्रिपल एससी के उत्तर प्रदेश के यूपी जीके के कॉन्टेक्स्ट में ये पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट है कि 1956 में देश का पहला वन्य जीव परिरक्षण संगठन उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ था। ठीक बात है। अच्छा, अब इसके बाद हम जरा देखें ये कि भाई इसके संदर्भ में अब ये जरा देखें हम कि यूपी में वन्य जीवों की जब हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में वन्य जीवों की जब हम बात करते हैं, यूपी में उत्तर प्रदेश में वन्य जीवों की जब हम बात करेंगे तो एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको बताने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में वन्य जीव। तो उत्तर प्रदेश में जब वन्य जीवों की हम बात करेंगे तो इसमें एक चीज है ना जो आप अक्सर और हमेशा से ही जानना चाहते थे, वो ये कि भाई उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं। जानना चाहते थे आप, बिल्कुल जानना चाहते थे कितने टाइगर रिजर्व हैं। ठीक, इसी प्रकार से कितने राष्ट्रीय उद्यान है, कितने राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आप जानना चाहते थे, कितने राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और इसी प्रकार से कितने हाथी रिजर्व हैं, कितने हाथी रिजर्व हैं।
ठीक है, ये भी आप जानना चाहते थे, कितने हाथी रिजर्व है। और इसी प्रकार से आप ये भी जानना चाहते थे कि कितने चिड़ियाघर हैं, उत्तर प्रदेश में कितने चिड़ियाघर हैं। ठीक है भाई, ऐसे तो बहुत सारे चिड़ियाघर हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर कितने हैं। और इसी प्रकार से वन्य जीव विहार कितने हैं, क्या वन्य जीव विहार कितने हैं, वन्य जीव विहार जो है ये कितने हैं, वन्य जीव विहार, वन्य जीव विहार कितने हैं। और इसी प्रकार से पक्षी विहार कितने हैं, क्या भैया पक्षी विहार कितने हैं, पक्षी विहार कितने हैं, पक्षी विहार कितने हैं। और इसी प्रकार से भाई रामसर साइट्स कितनी है, रामसर साइट्स कितनी है। ठीक है, रामसर साइट्स कितनी है। तो खैर है ना, ये सारी जानकारियां यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो वन्यजीव विहार, पक्षी विहार, ठीक है, टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघर, ये सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें टाइगर रिजर्व कितने हैं, टाइगर रिजर्व है 4। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, राष्ट्रीय उद्यान है 1, राष्ट्रीय उद्यान 1 ही। ठीक है, हाथी रिजर्व कितने हैं, हाथी रिजर्व हैं 2, हाथी रिजर्व कितने हैं 2। ठीक है, चिड़ियाघर कितने हैं, चिड़ियाघर है 3, चिड़ियाघर है 3। पक्षी है ना, वन्यजीव विहार कितने हैं, तो वन्यजीव विहारों की संख्या है 11, वन्यजीव विहारों की संख्या कितनी है 11। रामसर साइट्स आप सब जानते हैं कितने हैं 10, रामसर साइट्स कितने हैं 10 है। ठीक है, और पक्षी विहार कितने हैं 15, कितने हैं 15। ठीक है, 15 है भाई। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में वन्य जीवों की स्थिति पर ये नजर है ना, ये चीज जानना जरूरी है। और उत्तर प्रदेश में वन्य जीवों के संदर्भ में एज इट इज चीजें याद रखनी है। ठीक है ना, हाँ जी, क्या 4, 1 राष्ट्रीय उद्यान, 2 हाथी रिजर्व, 3 चिड़ियाघर है ना, 11 वन्यजीव विहार, 10 रामसर साइट, पक्षी विहार 15। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़ेंगे और एक एक चीज को और आगे समझते हुए आगे चलते हैं। अब इसमें हम बात कर लेते हैं जरा हाथियों की। चलिए, तो ये भाई उत्तर प्रदेश में हाथी से संबंधित जो चीजें हैं, हाथियों से संबंधित जो चीजें हैं वो आप देख सकते हैं कि भैया उत्तर प्रदेश में हाथियों के बारे में क्या कुछ चीजें हैं कि भाई देश का पहला हाथी अस्पताल उत्तर प्रदेश के मथुरा में, यूपी का पहला हाथी संरक्षण या बचाव केंद्र गोरखपुर के अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में भी हाल ही में स्थापित हुआ है। यूपी में हाथियों की संख्या 352 है, 2022 की गणना की रिपोर्ट है। ठीक है, हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश में जो 2 है उसमें शिवालिक एलिफेंट रिजर्व 9 सितंबर 2009 को स्थापित हुआ, सहारनपुर बिजनौर में है। उत्तराखंड में भी इसका विस्तार है। और इधर तराई एलिफेंट रिजर्व जो है, जो देश का 33वां और यूपी का दूसरा एलिफेंट रिजर्व है, ये लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, शाहजहांपुर में इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है ना, हाँ ठीक है, चलिए ये गांव गांव लेकर घूमने वालों की गिनती नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं भैया, क्या इसके बाद हम जरा बात कर लेते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पर अगर कोई जानकारी है तो उसको हम जरा देख लेते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भाई उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क जो है ये यूपी में एकमात्र है। ठीक है, हाँ जी, यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भाई यूपी में एकमात्र, यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यूपी का। ठीक है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान या एकमात्र नेशनल पार्क, एकमात्र नेशनल पार्क। ठीक है, दूसरी बात ये कि कहां पर स्थित है भैया, तो ये स्थित है साथियों लखीमपुर खीरी में। कहां पर स्थित है ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहां स्थित है, लखीमपुर खीरी में स्थित है। ठीक है, लखीमपुर खीरी में स्थित है। और अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि भाई दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है, ठीक है, ये आप देखेंगे मोहन नदी इसकी सीमा बनाती है। उत्तरी सीमा पर मोहन नदी है ना, मोहन नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है, मोहन नदी। ठीक है, मोहन नदी, मोहन नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है, इसकी उत्तरी सीमा बनाती है, उत्तरी सीमा बनाती है, इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। और साथ में ये भी याद रखेंगे कि भाई यह एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, यह एक टाइगर रिजर्व भी है, यह एक टाइगर रिजर्व भी है।
ठीक है, यह एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, यह एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, इसकी दक्षिणी सीमा सुहेली नदी द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, क्या इसकी दक्षिणी सीमा, इसकी दक्षिणी सीमा, इसकी दक्षिणी सीमा, इसकी दक्षिणी सीमा सुहेली नदी, कौन सी नदी? सुहेली नदी, सुहेली नदी द्वारा निर्धारित है। सुहेली नदी द्वारा निर्धारित है, सुहेली नदी द्वारा निर्धारित है। ठीक है, सुहेली नदी द्वारा निर्धारित है, सुहेली नदी द्वारा निर्धारित है। ठीक है, इसकी दक्षिणी सीमा सुहेली नदी द्वारा निर्धारित है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए एज इट इज। चलिए, तो ये हो गया आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की जानकारी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं जो टाइगर रिजर्व वाला मामला है। ये टाइगर रिजर्व वाले मामले में भाई उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? उत्तर प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व हैं तो टोटल भाई 4 हैं फिलहाल, तो है ना, 4 के चारों के नाम यहाँ लिख दिए थे, लेकिन इससे संबंधित कुछ और जानकारियां जो आपको दे दी जाए, वो क्या दे दी जाए भाई, इससे संबंधित जानकारी आपको कुछ और दे देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का भाई चौथा टाइगर रिजर्व जो है वो बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश का 5वां प्रस्तावित जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश में टोटल टाइगर्स कितने हैं? ठीक है, तो ये चीजें भी इसमें ऐड कर देते हैं। आइए, ये चीजें भी इसमें ऐड कर देते हैं और इसको भी दिमाग में अपने रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और चाहे तो ऐड कर सकते हैं, 1977 में नेशनल पार्क घोषित। ठीक है ना, इसे कब नेशनल पार्क घोषित किया गया? 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आजकल। ठीक है ना, कि भैया जैसे पूछ लेता है कि किस वर्ष वाला मामला, तो ये बड़ा है ना कंफ्यूजन करता है, डाउटफुल हो जाता है। तो ये भी जो है इसमें ऐड हो गया आपका कि भाई इसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, तो ये भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब आइए हम उत्तर प्रदेश में टाइगर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो यूपी में टाइगर की बात करें, उत्तर प्रदेश में टाइगर्स। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में टाइगर्स। अब उत्तर प्रदेश में अगर हम टाइगर्स की बात करें, ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर हम टाइगर्स की बात करें तो ये जरा देखिएगा, उत्तर प्रदेश में अगर हम टाइगर्स की बात करें, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में पहली बात तो टाइगर की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में टाइगर्स की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 205 है। कितनी है? 205। उत्तर प्रदेश में टाइगर्स की संख्या 205 है। और जैसे भाई इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको क्षेत्रफल के हिसाब से बता देता हूं कि दुधवा टाइगर रिजर्व जो है ये उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व था। ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है 2201.77 2201.77 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा यही है। ठीक है, हाँ जी, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा यही है। ठीक, तो 2201.77। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि भाई पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें, पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व 730.25, कितना? 730.25 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और इसी प्रकार से अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो भैया मात्र ये बहुत छोटा है, सबसे छोटा उत्तर प्रदेश का यही है, 80.60। कितना? 80.60 वर्ग किलोमीटर, 80.60 वर्ग किलोमीटर। और इसी प्रकार से रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये है 529.36, 529.36। ठीक है, 529.36, 529।
ठीक है, 529.36 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वर्ग किलोमीटर याद कर लीजिए, वर्ग किलोमीटर याद भी नहीं करना चाहिए, वर्ग किलोमीटर नहीं याद करना है आपको ना, वर्ग किलोमीटर नहीं याद करना है आपको, केवल वर्ग किलोमीटर इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि ये हो कि हाँ भैया सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है। तो आप देखेंगे दुधवा सबसे बड़ा है, उससे छोटा पीलीभीत है, उससे छोटा रानीपुर वाला है और सबसे छोटा अमनगढ़ वाला है। ठीक है ना, तो इसलिए केवल लिखवा रहे हैं। ठीक है, बाकी यूपी का पांचवा है ना, पांचवा प्रस्तावित जो टाइगर रिजर्व है, पांचवा प्रस्तावित टाइगर रिजर्व, ठीक है, इसकी भी बात करेंगे फिलहाल। तो इन तथ्यों में आप जरा ध्यान दीजिए कि इन तथ्यों को जो है नोट किया जाए। तो दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में पहली बात क्या है कि भाई, पहली बात यह है कि दुधवा टाइगर रिजर्व जो है कहां पर है भाई, लखीमपुर खीरी में है, ये आप जानते हैं लखीमपुर खीरी में है। और दूसरी बात इसमें यह हो गई एडिशनल, भाई यूपी में सबसे बड़ा, ठीक है, यूपी में सबसे बड़ा, यूपी का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, यूपी का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, यूपी का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। वैसे देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आप जानते होंगे, नागार्जुन सागर श्रीशैलम करके है, आंध्रा और तेलंगाना के बॉर्डर पर। ठीक है ना, अच्छा भैया राहुल बाबू, बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई धर्मेंद्र, आप मई लास्ट तक तैयार रहिए, है ना। बहुत ज्यादा किसका, दुधवा का? नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। तो दुधवा जो है लखीमपुर खीरी में है और यूपी का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये याद करना है। और ये भी है कि यूपी का पहला टाइगर रिजर्व है, यूपी का पहला टाइगर रिजर्व भी है, यूपी का पहला टाइगर रिजर्व भी है, यूपी का पहला टाइगर रिजर्व, तो पहला भी है और सबसे बड़ा भी है। ठीक है ना, हाँ जी भैया, ठीक। और इसके बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ ऐसा खास, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में यह है कि एक बार इसको TX2 अवार्ड भी मिल चुका है ना। मतलब टाइगर्स की संख्या को डबल करने का जो पुरस्कार है वो एक बार पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिल चुका है। हालांकि आई थिंक कि कोरोना के पहले जो है मिला था या कोरोना के आसपास कहीं मिला था। ठीक है, तो बहुत पहले का है, तो उतने पहले का तो नहीं पूछना चाहिए। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में यहाँ मेंशन कर लें कि भैया यूपी का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, है ना। हाँ जी भैया, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व स्टार्ट हो चुका है भूपेंद्र बाबू, बिल्कुल VPO का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है और आज, है ना, आज से स्टार्ट हुआ है। तो आप में से जो भी साथी, आप में से जो भी साथी ऐसे हैं जो VPO के रैंकर्स बैच के साथ या सचिव बैच के साथ जुड़े हैं, ठीक है, वे लोग जरूर टेस्ट दें। टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, और इसको जो है अभी थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट किया गया है, तो आप दे सकते हैं। बाकी इसका सोल्यूशन जो है वो यूट्यूब पर देखने को मिलेगा 7 बजे से। ठीक है, चलिए। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में क्या है, उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। एक बात तो ये हो गई, उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। एक बात ये है कि उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। अगली बात यह है कि बुंदेलखंड का पहला, बुंदेलखंड क्षेत्र का, बुंदेलखंड है ना, का पहला टाइगर रिजर्व है, बुंदेलखंड क्षेत्र का जो है पहला टाइगर रिजर्व है। ठीक है ना। और देश की बात करें तो ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व है, देश का 53वां टाइगर रिजर्व है, देश का 53वां 53rd टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है ना, हाँ जी भैया। अरे भाई, अमनगढ़ आपको मिल जाएगा कहां पर, अमनगढ़ भाई आपको मिल जाएगा बिजनौर में। कहां मिल जाएगा, बिजनौर में मिल जाएगा। ठीक है, कहां मिलेगा, बिजनौर में मिलेगा। पीलीभीत तो पीलीभीत में ही मिलेगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां मिलेगा, चित्रकूट में मिलेगा। कहां पर मिलेगा, चित्रकूट में मिलेगा। ठीक है, कहां मिलेगा भैया, चित्रकूट में मिलेगा। ठीक है, चित्रकूट में मिलेगा। और पांचवा जो प्रस्तावित टाइगर रिजर्व है, इसका नाम क्या होगा, सुहेलदेव टाइगर रिजर्व। कौन सा, सुहेलदेव टाइगर रिजर्व। और सुहेलदेव टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये कहां पर होगा, बहराइच व आसपास के जिलों में, बहराइच तथा आसपास के जिले इसमें शामिल होंगे, बहराइच तथा आसपास के जिले इसमें शामिल होंगे।
आसपास का क्षेत्र, ठीक है, बहराइच तथा आसपास का जो क्षेत्र है इसी के अंतर्गत ये शामिल होगा। अब ये भविष्य की बात है, देखते हैं कि भविष्य में कब कहाँ क्या होता है, ठीक है, फिलहाल जो है सो है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये हो गया यूपी में टाइगर्स की बात। ध्यान दीजिएगा, तो हमने कहा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश में 3 चिड़ियाघर हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा जो है ना मान्यता प्राप्त 3 चिड़ियाघर है, इसमें से नवाब वाजिद अली शाह ये यूपी का पहला चिड़ियाघर है, लखनऊ में स्थित है। प्रारंभिक नाम 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन था। 2001 में इसका नाम लखनऊ प्राणी उद्यान हो गया और 2015 में इसका पुनः नाम हुआ जो आज की डेट में है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, ठीक है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अंतर्गत 1971 में कानपुर में एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान स्थापित हुआ, यह अभी भी है, ठीक है। और यूपी का जो तीसरा और नवीनतम चिड़ियाघर है यह है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, ठीक है। और 2021 में यह नाम पड़ा है इसका, कहां पर स्थित है, गोरखपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है, गोरखपुर में स्थित है। तो इसको भी दिमाग में रखिए, इसको भी दिमाग में रखिए, ठीक है ना। अब एक चीज, ये यूपी में मान्यता प्राप्त लघु श्रेणी के चिड़ियाघर, ठीक है, हाँ लघु श्रेणी की चिड़ियाघर, ठीक है, मान्यता प्राप्त ठीक है, लघु श्रेणी के चिड़ियाघर, लघु श्रेणी के चिड़ियाघर। तो लघु श्रेणी के जो चिड़ियाघर है इनको देख लीजिए, लघु श्रेणी के चिड़ियाघर, ठीक है, लघु श्रेणी के चिड़ियाघर। तो लघु श्रेणी के जो चिड़ियाघर हैं, ठीक है, कितने हैं, कुल 4 है। कुल कितने हैं, 4। तो उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त लघु श्रेणी की चिड़ियाघरों की संख्या 4 है, जिसमें से एक है नवाबगंज हिरण उद्यान, ये तो खैर आप समझ सकते हैं, नवाबगंज हिरण उद्यान, नवाबगंज, ये आप समझ रहे हैं कि कहां पर है, नवाबगंज हिरण उद्यान, नवाबगंज हिरण उद्यान। नवाबगंज हिरण उद्यान कहां पर है भैया, उन्नाव में। कहां पर है, उन्नाव में है। कहां पर है, उन्नाव में है। और इसी प्रकार से शेर प्रजनन केंद्र एवं शेर प्रजनन केंद्र एवं शेर प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी पार्क, क्या, मल्टीपल सफारी पार्क, मल्टीपल सफारी पार्क, मल्टीपल सफारी पार्क, ठीक है, मल्टीपल सफारी पार्क, ये कहां पर है, इटावा में है, ठीक है। पूछा भी जाता है लायन सफारी कहां पर स्थित है, पूछते ना लायन सफारी कहां पर है, तो इटावा में है, ठीक है, कहां पर है, इटावा में है, ठीक। सारनाथ हिरण उद्यान, ये भी आप समझ ही रहे हैं कहां है, ठीक है, सारनाथ हिरण उद्यान, सारनाथ हिरण उद्यान, सारनाथ हिरण उद्यान, ठीक है, कहां पर है, बनारस में। कहां पर है, बनारस में, ठीक है। और एक है वन प्राणी उद्यान, ठीक है, क्या है भाई, वन प्राणी उद्यान, ठीक है, वन प्राणी उद्यान, वन प्राणी उद्यान, ये कहां पर है भैया, वन प्राणी उद्यान, ये स्थित है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में, ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में, ठीक है। चलिए, तो ये एज इट इज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी इससे संबंधित और चीजें जो है, ठीक है, वो आपको बाद में देखने को मिलेंगी। हाँ, इससे संबंधित ये 4-5 पॉइंट्स हैं, इसको याद कर लेंगे
तो ये वाला जो टॉपिक है आपका इससे रिलेटेड ये खत्म हो जाता है। जैसे प्रयागराज में व्हाइट सफारी की स्थापना प्रस्तावित है। अगस्त 2022 में लखनऊ कुकरेल वन क्षेत्र में नाइट सफारी और प्राणी उद्यान की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। ग्रेटर नोएडा में भी नाइट सफारी पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। पार्क उत्तर प्रदेश में तितली पार्क कहां पर है? तितली पार्क, ठीक है क्या भैया? तितली पार्क, ठीक है। और मयूर संरक्षण केंद्र, क्या? मयूर संरक्षण केंद्र, मयूर संरक्षण केंद्र। आपको इनमें से कुछ पता हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं। मयूर संरक्षण केंद्र जैसे पहला वानर वन, क्या? पहला वानर वन, पहला वानर वन। इसी प्रकार से पहला, ठीक है क्या भाई? पहला पशु विद्युत शवदाह गृह, विद्युत शवदाह गृह, शवदाह गृह, ठीक है। विद्युत, पहला पशु विद्युत शवदाह गृह। इसी प्रकार से भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र, 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 ठीक। और इसी प्रकार से भाई आप देख सकते हैं, ठीक है, कहां लिख लिया जाए। इसी प्रकार से एक है पहला कुत्ता शोध केंद्र, कुत्ता शोध केंद्र, कुत्ता शोध केंद्र, पहला कुत्ता शोध केंद्र, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कैनाइन सेंटर, कैनाइन सेंटर, कैनाइन सेंटर, ठीक है क्या? कैनाइन सेंटर। तो पहला कुत्ता शोध केंद्र अर्थात कैनाइन सेंटर। पहला कुत्ता शोध केंद्र ठीक है। तो देखिए भैया, तो देखते हैं, इसको नोट करते हैं। तो जैसे पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र, ये कहां पर? इटावा में। कहां पर? इटावा में, ठीक है। पहला कुत्ता शोध केंद्र कहां पर है? बरेली में। कहां पर है? बरेली में है। कहां पर है भैया? बरेली में है। पहला ये व्हाइट सफारी कहां बन रही है? प्रयागराज में। व्हाइट सफारी कहां पर? प्रयागराज में, ठीक है। पहला पशु विद्युत शवदाह गृह वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में। भाई पहला नाइट सफारी तथा जैव विविधता पार्क, तो ये हो जाएगा आपका कुकरेल लखनऊ। क्या? कुकरेल लखनऊ, ठीक है, कुकरेल लखनऊ, कुकरेल, ठीक है, कुकरेल लखनऊ, कुकरेल लखनऊ। पहला नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, क्या भैया? ग्रेटर नोएडा, ठीक है, ग्रेटर नोएडा। और इसी प्रकार से ये जरा ध्यान दीजिएगा, तितली पार्क दो जगहों पर है। कानपुर प्राणी उद्यान, ठीक है, कानपुर प्राणी उद्यान में, और कहां पर? लखनऊ प्राणी उद्यान में, लखनऊ प्राणी उद्यान में, लखनऊ प्राणी उद्यान, ठीक है, लखनऊ प्राणी उद्यान, इन दोनों जगहों पर। मयूर संरक्षण केंद्र कहां पर भैया? तो मयूर संरक्षण केंद्र देखने को मिल जाएगा मथुरा में। मयूर संरक्षण केंद्र कहां पर देखने को मिलेगा?
मथुरा में। पहला वानर वन कहां मिलेगा? लखनऊ में। कहां पर मिलेगा? लखनऊ में। अब एक चीज और इसी में ऐड करते हैं। क्या इसी में ऐड कर रहे हैं? क्या कि भाई पहला हाथी अस्पताल, पहला हाथी अस्पताल, ठीक है, पहला हाथी अस्पताल, पहला हाथी अस्पताल, पहला हाथी अस्पताल, ठीक है, पहला हाथी अस्पताल, पहला हाथी अस्पताल, ठीक है, पहला हाथी अस्पताल। अच्छा, कहां पर? इसी प्रकार से एक चीज और ऐड कर रहे हैं। क्या? पहला हाथी बचाव केंद्र, पहला हाथी बचाव केंद्र, पहला हाथी बचाव केंद्र। तो देखिए अपडेटेड है ना, जो अपडेटेड मामला है वो भी यहां पर हम ऐड करते चल रहे हैं ताकि इससे आपको और मदद मिल जाए। तो पहला हाथी अस्पताल कहां पर? गोरखपुर में। गोरखपुर का जो अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान है, गोरखपुर में जो शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान है वहीं पर, गोरखपुर का जो शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान है वहीं पर पहला, अच्छा एक मिनट, जो गोरखपुर का शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान है यहां पर पहला हाथी बचाव केंद्र स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है? हाथी बचाव केंद्र, ठीक है। और पहला हाथी अस्पताल जो स्थापित किया गया है वो मथुरा में स्थापित किया गया है। यह देश का भी पहला हाथी अस्पताल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत जबरदस्त चीज है उत्तर प्रदेश में वन्य जीवों के संदर्भ में कि भाई जैसे यहां से आप शुरू करें कि व्हाइट सफारी कहां प्रस्तावित है? प्रयागराज में। पहला कुत्ता शोध केंद्र या कैनाइन सेंटर बरेली में। पहला नाइट सफारी जैव विविधता पार्क कुकरेल लखनऊ में, ठीक है। पहला नाइट सफारी पार्क तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। इसी प्रकार से तितली पार्क कानपुर प्राणी उद्यान और लखनऊ प्राणी उद्यान में, ठीक है ना। इसी प्रकार से मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा में। पहला हाथी अस्पताल भाई ये भी मथुरा में, ठीक है ना। इसी प्रकार से पहला वानर वन लखनऊ में। भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र इटावा में। पहला पशु विद्युत सौदागृह बनारस में और पहला हाथी बचाव केंद्र गोरखपुर में, ठीक है। तो इस प्रकार से वन तथा वन्य जीवों से संबंधित जबरदस्त तरीके से आपको पूरी जानकारी, ठीक है, यहां पर आपकी स्क्रीन पर लिखी दिखाई दे रही है। तो अब इसको एक बार आप क्या करिए भैया, इसको इत्मीनान से आप क्या करिए कि नोट कर लीजिए, इसको आप इत्मीनान से भैया नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इसको इत्मीनान से एज इट इज नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी, चलिए तो ये बढ़िया तरीके से आपका, ठीक है, हो गया होगा। अब और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का, जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आपके लिए जो जानना जरूरी है, इसके बाद जो आपके लिए जरूरी है चीजें जानना क्या है, देखिएगा। इसको आपने नोट कर लिया होगा बढ़िया से, यहां तक का पूरा मामला आपको है ना समझ में भी अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब देखिए जरा, अब ये चीज जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। ये क्या है भाई? तो इसमें आप देखिएगा जरा कि भाई ये चीज क्या है, जिसे कह रहा है पक्षी विहार के बारे में यहां पर मेंशन है और वन्य जीव विहार के बारे में यहां पर मेंशन है, ठीक है ना। हाँ जी भैया, बिल्कुल। नाइट सफारी का मतलब होता है कि रात के समय में, ठीक है ना। देखिए सफारी का मतलब सीधा होता है कि ऐसे जंगली क्षेत्रों का दौरा करना, ठीक है, मतलब जंगल का मतलब वन क्षेत्र का भी आनंद लेना और साथ में वहां पर जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, वो उनको देखना, ठीक है। तो नाइट सफारी का मतलब रात में भी, अगर जैसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नाइट सफारी पार्क है या फिर ग्रेटर नोएडा में बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसी जगह होंगी जहां पर आप रात में जाएंगे तो जंगल के साथ साथ पशुओं का आनंद ले पाएंगे, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये जरा देखिएगा क्या है कि भाई पक्षी विहार के बारे में है, यहाँ वन्यजीव विहार के बारे में है। तो अगर हम पक्षी विहार की बात करें तो भैया सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है? शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार, ठीक है। इसी प्रकार से
अब ये एक चीज अपडेटेड आई है, वो ये है कि सबसे बड़ा पक्षी विहार चेंज हो गया है। ये है चांद खमहरिया कृष्णा मृग आरक्षित वन क्षेत्र, प्रयागराज की मेजा तहसील में। कहां पर? प्रयागराज की मेजा तहसील में। और इसी प्रकार से शेखा झील पक्षी विहार जो अलीगढ़ में है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। पुराना कोई बुक होगा आपके पास तो उसमें हो सकता है पटना पक्षी विहार लिखा हो। ठीक है, तो ये तीन बातें है ना पक्षी विहार के संदर्भ में। पक्षी विहारों की अगर हम बात करते हैं, अगर हम पक्षी विहारों की बात करते हैं तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार 15 है ना। उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार कितने भैया? उत्तर प्रदेश में पक्षी विहारों की संख्या 15 है। जैसे अगर हम पक्षी विहार की बात करें और पक्षी विहार के बारे में आपको बताएं तो पक्षी विहार में क्या है? पक्षी विहार की संख्या कुल कितनी है? कुल संख्या कितनी है पक्षी विहार की? तो कुल संख्या है 15। कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या पक्षी विहार की है 15। कुल संख्या पक्षी विहार की कितनी है भैया? 15 है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें और याद होनी चाहिए? यही कि भैया सबसे पुराना कौन सा है। ठीक है, सबसे पुराना आपको याद हो जाना चाहिए कि सबसे पुराना कौन सा है। फिर यह भी याद होना चाहिए कि भाई सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, कि भाई सबसे बड़ा कौन सा है, ये याद होना चाहिए सबसे बड़ा कौन सा है। और फिर एक चीज और जो याद होनी चाहिए वो क्या? कि भाई सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा भी याद होना चाहिए। तो ये चीज जरूरी है, ये तीन चीजें। अब इसमें ये ध्यान दीजिए कि जैसे सबसे पुराना शहीद चंद्रशेखर आजाद, ठीक है ना, नवाबगंज पक्षी विहार, शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर है, शहीद चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक है, नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, शहीद चंद्रशेखर आजाद, नवाबगंज पक्षी विहार। बाकी आप जानते ही हैं कि भैया ये कहां पर स्थित है? नवाबगंज में स्थित है। कहां पर? नवाबगंज में स्थित है, मतलब उन्नाव में स्थित है। कहां पर स्थित है? नवाबगंज में स्थित है, मतलब उन्नाव में स्थित है। ठीक है, और सबसे बड़ा पूछे तो अब नया बन गया है प्रयागराज में। ठीक है, तो इसका नाम देखिए क्या रखा गया है। इसका नाम रखा गया चांद खमहारिमा, है ना, चांद खमहारिया। ठीक है, कृष्णा मृग आरक्षित वन क्षेत्र, चांद खमहारिया। ठीक है, चांद खमहारिया, गजब का नाम है, चांद खमहारिया। ठीक है, चांद खमहारिया। ठीक है, चांद खमहारिया कृष्णा मृग आरक्षित वन क्षेत्र, कृष्णा मृग वन आरक्षित क्षेत्र, वन आरक्षित क्षेत्र, वन आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, वन आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, कहां पर स्थित है ये? मेजा तहसील। कहां पर स्थित है? मेजा, प्रयागराज। तो प्रयागराज की मेजा तहसील में स्थित है, प्रयागराज की मेजा तहसील में स्थित है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा जो है ये है भैया आपका शेखा पक्षी विहार, शेखा झील पक्षी विहार, शेखा झील पक्षी विहार। तो शेखा झील पक्षी विहार कहां पर है? जहां शेख लोग रहते हैं ज्यादातर, जहां शेख लोग रहते हैं ज्यादातर, अलीगढ़ में। कहां पर है? अलीगढ़ में। ठीक है, अलीगढ़ में। तो ये भी याद करना जरूरी है। ठीक है, तो ये पक्षी विहार के बारे में हो गया। किसके बारे में हो गया? पक्षी विहार के बारे में हो गया। और ठीक इसी प्रकार से जैसे ये पक्षी विहार के बारे में यहां पर हो गया, तो इसकी लिस्ट भी यहां है। ठीक है, जैसे कुछ जगहों पर आप देखेंगे तो पक्षी विहारों की संख्या अभी भी 14 बताई गई है। ठीक है ना, हाँ जी, आप देखेंगे तो अभी भी कई जगहों पर पक्षी विहार की संख्या 14 बताई गई है, लेकिन ये अपडेटेड कंटेंट है तो 15 है, और 15 के नाम हम आपको दे रहे हैं। ये देखिएगा, तो ये देखिएगा एकदम सीक्वेंस से है। क्यों भाई, है ना? हाँ बिल्कुल भाई सौरभ, तो ये सीक्वेंस से है। ठीक है, तो आप देखिए 7 इधर हो गए और बाकी इधर हो गए, 15 हो गए। तो ये जो 15वां है ना, 15वां पक्षी विहार ये वाला हो गया आपका 15वां। ये नवीनतम भी है। ठीक है, ये नवीनतम भी है और सबसे बड़ा भी है, नवीनतम भी है और सबसे बड़ा भी है। और सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना है आपका शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार, ये सबसे पुराना है। 1987 में यह स्थापित हुआ था। ठीक है,
तो इस चीज का थोड़ा सा दिमाग में बैठा कर रखना है। और ये क्या है, ये 15वां है, ठीक है, ये 15वां है, ये भी दिमाग में रखना है कि ये 15th नंबर का है। कब घोषित हुआ है, तो ये भैया अभी हाल ही में घोषित हुआ है 2000, भाई हाल ही में क्या, वैसे 2017 बहुत पुरानी बात हो गई, ठीक है, तो 2017 में घोषित हुआ, ठीक है। और ये वाला 1987 से है, कब से है, 1987 से है, ठीक है। चलिए, तो यहां से आप याद कर सकते हैं। ये लिस्ट जो दी है ये तो दी ही है, इसको अच्छे से याद करना ही करना है। और अगर आप देखेंगे तो है ना, ये एक मैप दे जरूर रहा हूं, लेकिन इस मैप में है ना स्पष्ट नहीं है, तो मैप को आप इग्नोर करिए। मैप इसका बढ़िया मिलता नहीं है, ठीक है, जहां पर एक जगह लिखा हुआ मिल जाए तो मैप को रहने देते हैं। फिलहाल आइए हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के जो वन्य जीव विहार हैं उनके बारे में, ठीक है ना। हाँ जी, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार, तो उत्तर प्रदेश के यूपी के वन्य जीव विहारों की बात करें, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार। तो उत्तर प्रदेश के जो वन्य जीव विहार है, पहली बात तो इनकी कुल संख्या पहले की तरह ही है 11, ठीक है, 11 के 11 की लिस्ट अभी हम आपको दे रहे हैं। हाँ, तो हमने कब कहा लखनऊ में नाइट सफारी पार्क नहीं है ना, हमने कब कहा लखनऊ में नाइट सफारी पार्क नहीं है, बताओ जरा, है ना। हमने तो दोनों बातें यहां पर बताई हैं कि देखो, पहला नाइट सफारी तथा जैव विविधता पार्क पूछेगा तब लखनऊ, लेकिन अगर सामान्यतः कहेगा पहला नाइट सफारी पार्क तो फिर ग्रेटर नोएडा। ये डिफरेंस ध्यान देना है, ठीक है, कि पहला नाइट सफारी तथा जैव विविधता पार्क कहे, है ना, जैव विविधता भी साथ में ले आए, ठीक है, तो आपका लखनऊ है, नहीं तो फिर ग्रेटर नोएडा है, ठीक है ना। हाँ जी, आइए तो फिलहाल इसको देखते हैं। अब इसमें जो और चीजें हैं कि सबसे पुराना कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, ये भी ध्यान देना है कि भाई सबसे पुराना, सबसे पुराना, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, और क्या, और भाई सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, ठीक है, ये 4 चीजें, ठीक। देखिए भाई, अब इसमें जैसे नोट करें तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार सबसे पुराना है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार सबसे पुराना है। कौन सा, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये सबसे पुराना है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो है ये सबसे पुराना है। और अगर हम सबसे बड़ा की बात करें तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ठीक है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ठीक। और सबसे छोटा की बात करें तो कौन सा हो जाएगा भाई, सबसे छोटा हो जाएगा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ठीक है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहारों के बारे में, ठीक है भैया। हाँ जी, ठीक है। तो भैया यूपी के वन्यजीव विहार जो है, ठीक है, कुल कितने हैं, 11। सबसे पुराना कौन सा है, सबसे पुराना है कौन सा भैया, सबसे पुराना है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, सबसे बड़ा है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ठीक है, सबसे छोटा है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ठीक है ना। चलिए, है ना, यादवेंद्र बाबू नोट्स बनाइए, प्रिंट निकलवाने के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। नोट्स बनाने से जो फायदा है वो किसी और चीज में नहीं है, तो इसलिए नोट्स बनाने पर फोकस करिए, ठीक है। प्रिंट निकलवा कर पढ़ने से आज तक किसी का सफल सिलेक्शन हुआ है, नोट्स बनाना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश के विहार, ठीक है, बाकी देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। उत्तर प्रदेश के जो वन्यजीव विहार हैं, तो आप देखिए सबकी लिस्ट दी है और वर्ष के साथ दिया। जैसे चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है तो 1957 में स्थापित हुआ था,
चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कब स्थापित हुआ था भाई? 1957 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 1957 में स्थापित हुआ था। कब? 1957 में। ठीक है, बाकी यहां पर प्रॉपर लिस्ट दी है कि कौन सा वन्यजीव विहार है ना, कौन से वर्ष में आया, क्षेत्रफल कितना है, और साथ में संबंधित जिले भी दे रखे हैं। ठीक है, और सबकी लिस्ट दी है, टोटल जो 11 है उन सबकी लिस्ट दी है, और लिस्ट वाइज तो दी ही है, फ्लो चार्ट वाइज भी हमने आपको अवेलेबल करा दिया है। ठीक है, फ्लो चार्ट वाइज भी आपको अवेलेबल करा दिया है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार 11 एवं संबंधित जिले। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर जो है यहां पर वन्यजीव विहारों की लिस्ट दी है, और साथ में उनका क्या लिख रखा है भाई? उनका लिख रखा है कि कौन से जिले में है। ठीक है, तो बिल्कुल आप आराम से इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आराम से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये चीज हो जाती है, और इस प्रकार से आप देखेंगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज आपको पढ़ने को कहीं ना कहीं मिली है इसमें। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपने देख लिया कि भाई आपको क्या पढ़ना था, उत्तर प्रदेश में वन्यजीव, जिसमें सबसे पहले ये चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार चीज है जो आपने पढ़ी है। इसके बाद हमने आपको ये बता दिया कि भाई पक्षी विहार के बारे में, सबसे बड़ा, छोटा और पुराना। ठीक है, और इसकी लिस्ट आपको दे दी कि कौन कौन सी है। फिर यूपी के वन्यजीव विहार हो गए, फिर इनकी लिस्ट दे दी, और साथ में एक बढ़िया फ्लो चार्ट दे दिया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से भैया आपका, ठीक है, ये एक बढ़िया टॉपिक कंप्लीट हुआ, और इसी टॉपिक के खात्मे के साथ आज का सेशन भी समाप्त कर लेते हैं। अगले सेशन में मुलाकात करेंगे तो हम बात कर रहे होंगे उत्तर प्रदेश की कृषि से संबंधित और पशुपालन। तो अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा उत्तर प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन। उत्तर प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन, ठीक है ना? हाँ जी। और चूंकि आगे होली है तो मानकर चलिए कि आपकी लगभग 3-4 दिन की छुट्टी रहेगी, ठीक है। लेकिन छुट्टियों में क्या करना है, परेशान नहीं होना है। एक तो आपको मतलब परेशान नहीं होना है कि छुट्टी है ना, तो अब क्या करें, ठीक है, क्लास नहीं चल रही है। ये जो छुट्टी है ये तो होगी भाई, त्योहार है, होली है, वो हर साल छुट्टी होती है, तो इस बार भी होगी। आपने क्या करना है कि अभी तक आपने जितना कुछ पढ़ा है, जैसे भी अच्छे से पढ़ा है, उन सब को आप रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे, और आप तैयार करेंगे अपने नोट्स। तो जो छुट्टी मिलेगी 3 दिन 4 दिन की, इसमें बढ़िया से आपको तैयार करना है नोट्स अपना, और ये देखना है कि आपका इसमें से कितना तैयार है और कितनी चीजें क्या है, ठीक है। हाँ जी, और उस हिसाब से आपको, ठीक है भाई, तैयार भी अपने आप को, अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि हाँ भाई 3-4 दिन में हम कैसे कैसे क्या क्या चीजें करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, नहीं, कृषि एवं पशुपालन कहाँ हुआ है भैया, कृषि एवं पशुपालन नहीं हुआ है ना। पशुपालन हुआ होता तो उसमें हमने बताया होता ना, कई सारी चीजें देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, है ना। वैसे हुआ नहीं है जहां तक मुझे याद है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, होली मनाइए परिवार के साथ, ठीक है, और एकदम सेफ, है ना, और अच्छी होली मनाइए, ठीक है। नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर मुझे होली में घर नहीं जाना हुआ, अगर मुझे होली में घर नहीं जाना हुआ, मान लीजिए मैं ना, घर मतलब गांव, तो गांव अगर जाना हुआ तब तो मान लीजिए होली की छुट्टियों में कोई क्लास नहीं ले पाऊंगा,